हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आप पोर्ट प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हो। LPC 2148 माइक्रो कंट्रोलर का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि ARM7 बेस्ड है। ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर है उसमें ARM7 का। तो पोर्ट प्रोग्रामिंग हमने देखा था कि कैसे आप किसी भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को LPC 2148 के साथ कनेक्ट करके अपना आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, इन दिस लेक्चर और इसके बाद के कुछ लेक्चर हम ARM7 बेस्ड जो हमारा LPC 2148 माइक्रो कंट्रोलर है उसमें इनबिल्ट कैसे टाइमर जो लगे हुए हैं, टाइमर एंड काउंटर, उसका हम कैसे यूज करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर दिस यू शुड नो व्हाट इज टाइमर। लास्ट सेम में जब AVR आता था, AVR माइक्रो कंट्रोलर, उसमें भी टाइमर कंट्रोलर तो होता ही था। टाइमर कंट्रोलर का बेसिक यूज ये है कि एज अ ह्यूमन हमें कब मालूम पड़ता है कि भाई 1 सेकंड हुआ या 1 घंटा हुआ। वी हैव अ वॉच। ओके, वॉच आप देखते हो तब जाके आपको मालूम पड़ता है कि भाई 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। लेकिन कंट्रोलर के पास ऐसा क्या है, कंट्रोलर के पास वॉच तो है नहीं। तो वो टाइम पे टाइमर का यूज करके आप पर्टिकुलर स्टॉप वॉच की प्रोसेस या अलार्म की प्रोसेस, ये सब जो पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको रिपीट करनी है, ऐसी टास्क जो जनरेट करनी है, तो वो आप कर पाओगे यूजिंग टाइमर्स। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशंस हैं टाइमर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू LPC 2148 टाइमर्स। तो टाइमर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉक विच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल्स। टाइमर एक स्पेशल टाइप की क्लॉक है कि जो टाइम डिफाइन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, क्लॉक मतलब क्या? तो आपको मालूम होगा कि किसी भी कंट्रोलर को जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको एक क्रिस्टल लगाना पड़ता है। ओके, क्रिस्टल क्या करता है? एक फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन आपको मालूम है, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो आप फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करोगे बाय यूजिंग क्रिस्टल और कंट्रोलर उसको एज अ टाइम कंसीडर करेगा। ठीक है, समझ में आया? बेसिक यूनिट हमारे एज अ ह्यूमन के लिए हमारे पास क्या है? 1 सेकंड हमारा बेसिक टाइम का यूनिट रहता है। लेकिन कंट्रोलर तो एकदम माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड्स पे काम करता है। तो वो जो क्लॉक रेट होता है उससे ही टाइम का मालूम कर पाएगा। ठीक है, तो यू कैन से दैट क्रिस्टल एंड ऑल सर्किट विच प्रोवाइड अ फ्रीक्वेंसी वर्किंग एज अ वॉच फॉर अ कंट्रोलर। गेट इट? ओके, it provides or measure the time interval by counting the input clocks। ये क्लॉक जो जनरेट होती है उसके हिसाब से वो टाइम जनरेट करता है या फिर टाइम मेजर करता है। पर्टिकुलर टाइम का अगर आपको डिले जनरेट करना है तो भी आप कर सकते हो, और पर्टिकुलर टाइम को मेजर करना है कि कोई इवेंट एक बार हुई, दूसरी बार हुई, तो दो इवेंट के बीच का टाइम अगर आपको मेजर करना है तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, there are two timer blocks LPC 2148 has, timer 0 and timer 1। सेम थिंग कैन बी यूज्ड एज अ काउंटर। टाइमर 0 का यूज आप काउंटर के लिए भी यूज कर सकते हो और टाइमर 1 का यूज आप काउंटर 1 के लिए भी यूज कर सकते हो। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अ टाइमर एंड अ काउंटर। ठीक है, तो एज अ वर्ड आप बोलना चाहे तो यहाँ पे आगे हमने देखा कि अगर मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए जनरेट करना है, सपोज मुझे 1 सेकंड, 1 मिली सेकंड का डिले जनरेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ प्रोसेस करके, कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशन करके एक वैल्यू लोड करनी पड़ेगी एंड वो वैल्यू सेट होने तक का मैं टाइम कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो मतलब कि पर्टिकुलर टाइम जनरेट करना, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड टाइमर।
ओके, एंड काउंटर इज दो इवेंट के बीच का टाइम मेजर करना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑफ काउंटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? तो बोथ दिस टाइमर आर 32 बिट टाइमर्स। जो दोनों टाइमर आपको टाइमर 0 और टाइमर 1 दिख रहे हैं, दे बोथ आर 32 बिट लॉन्ग एंड बोथ द ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट देयर बेस एड्रेस इज डिफरेंट। दोनों के बेस एड्रेस क्या है? दोनों के बेस एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है, बाकी का सब क्वालिटी सेम है दोनों की। क्लियर? टाइमर ब्लॉक can be used as a timer for triggering an interrupt after a certain time or as a counter for counting the number of external event or even demodulate the external PWM signals। तो हम बात कर रहे थे कि टाइमर और काउंटर का बेसिक यूज। तो टाइमर में जो इनपुट क्लॉक्स होते हैं वो जनरेट होते हैं फ्रॉम द क्रिस्टल सर्किट, और काउंटर में ये क्लॉक पल्सेस जो इंटरनल क्लॉक्स जनरेट करना है वो कैलकुलेट नहीं होंगे, उसकी जगह पे क्या होगा, एक्सटर्नल जो जनरेट हो रहा है एक्सटर्नल सिग्नल, ओके, वो हम मेजर करेंगे वाया हार्डवेयर की। ठीक है, तो वो ऑपरेशन कहलाएगा काउंटर। तो दोनों में डिफरेंस यही रहता है, सोर्स ऑफ क्लॉक। टाइमर में सोर्स ऑफ क्लॉक होता है क्लॉक सर्किट, और काउंटर में सोर्स ऑफ क्लॉक होता है एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट मतलब कोई भी जो चीज एक्सटर्नल डेटा जनरेट करती है, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल इवेंट। ओके, नाउ टाइमर ब्लॉक कैन बी यूज्ड एज अ टाइमर फॉर ट्रिगरिंग एन इंटरप्ट आफ्टर सर्टेन टाइम और एज अ काउंटर। हाँ, ओके, टाइमर का आप क्या यूज करोगे? आपने पर्टिकुलर माना कि 1 मिलीसेकंड का डिले जनरेट किया है, तो जैसे ही 1 मिलीसेकंड कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ एक्नॉलेज मिलेगा। ओके, एक्नॉलेज कैसे मिलेगा? बाय ट्रिगरिंग एन इंटरप्ट। ये इंटरप्ट को ट्रिगर कौन करेगा? माइक्रो कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपने जो आपका एक्सपेक्टेड डिले है वो जनरेट के लिए प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, टाइमर को स्टार्ट कर दिया, देन यू हैव टू लीव द प्रोसेस। आपको फिर चिंता छोड़ देनी है। जैसे ही वो टाइम पूरा होगा कंट्रोलर आपको एक्नॉलेज करेगा बाय ट्रिगरिंग एन इंटरप्ट। ओके, जो प्री डिफाइंड टाइम आपने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। और एज अ काउंटर, काउंटर में क्या होगा? काउंटर फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स और इवन डीमोड्यूलेट द एक्सटर्नल PWM सिग्नल्स। ओके, ये सब कैलकुलेशन के लिए, टाइमर और काउंटर दोनों के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है LPC 2148। क्लियर? हाउ LPC 2148 टाइमर्स वर्क्स, कैसे ये काम करता है? अभी हमने जस्ट बेसिक देखा कि व्हाट इज टाइमर, व्हाट इज काउंटर। कितने टाइमर्स हैं? 2 टाइमर हैं, और काउंटर भी आप बोल सकते हो। ओके, अभी ये काम कैसे करता है? Heart of timers of LPC 2148 microcontroller is a 32-bit free-running counter, which is designed to count cycles of peripheral clock or an external clock। यहाँ पे जो हमने लास्ट में बात की टाइमर और काउंटर का डिफरेंस, वही समझा रहा है कि यू कैन से दैट टाइमर इज अ 32-bit फ्री रनिंग काउंटर। ओके, एक काउंटर है। काउंटर का बेसिक क्या रहता है? काउंटर ट्रिगर कैसे होता है? बाय 2 थिंग्स। इफ यू ट्रिगर इट थ्रू अ पेरिफेरल क्लॉक और यू कैन से दैट क्लॉक सर्किट, देन इट्स कॉल्ड टाइमर। एंड इफ यू आर ट्रिगरिंग अ फ्री रनिंग काउंटर यूजिंग एक्सटर्नल क्लॉक, then it's called counter operation. So understand what I want to say? Okay, this counter is programmable with 32-bit prescaler. Okay, ये prescaler क्या चीज है? 1 by 1 हम टाइमर का ऑपरेशन थोड़ा देखते जाएंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होता जाएगा कि what is this prescaler meaning। तो 32 बिट का प्री स्केलर की वैल्यू पे भी ये टाइमर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। ओके, हियर इट्स स्मॉल ब्लॉक डायग्राम इज दैट कि कैसे काम करता है हमारा टाइमर।
Okay, so first there is a prescale counter PC which increments on each tick of a P clock. ये जो क्लॉक सर्किट हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया है वो क्लॉक के हिसाब से ये जो हमारा प्रीस्केलर काउंटर है वो ट्रिगर होते रहता है. ओके, बाय PCLK. When it reaches the value in the prescaler register, the timer count is incremented and a prescaler counter is reset on the next PCLK. Okay? जब प्रीस्केलर रजिस्टर, एक स्पेशल रजिस्टर होता है जिसे प्रीस्केलर रजिस्टर बोलते हैं, कि यहाँ से कितनी क्लॉक अप्लाई करनी है वो चीज का ध्यान रखता है प्रीस्केलर रजिस्टर. डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे हम, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि प्रीस्केलर रजिस्टर क्या करता है. तो एक्चुअली जो क्लॉक यहाँ पे पीसी को अप्लाई करनी है उसका ध्यान रखना है कि कितनी क्लॉक अप्लाई, डबल अमाउंट में, ट्रिपल अमाउंट में, कितने अमाउंट. ठीक है, तो व्हेन इट रीच टू अ प्रीस्केलर रजिस्टर द टाइमर काउंट इज इंक्रीमेंटेड. जब ये पीसी का स्टेटस उसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, पीसी है 32 बिट लॉन्ग, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, FF. ठीक है, जब वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, सभी बीट्स उसकी हाई हो जाएगी, उसके बाद अगर एक क्लॉक मिलेगी उसको तो क्या हो जाएगा, पीसी विल बी रीसेट और पीसी वो टाइम पे टीसी को ट्रिगर करेगा. ठीक है, क्लियर. ये प्रीस्केलर पे डिपेंड है. ये आपका जो जनरली जो AVR और वो सब माइक्रो कंट्रोलर्स हमने देखे थे वहां पे क्या होता था कि जो हमारा क्लॉक सोर्स था वो डायरेक्टली टीसी को इफेक्ट करता था, लेकिन यहाँ पे बीच में प्रीस्केलर कंट्रोलर यानी कि प्रीस्केल काउंटर भी मौजूद है कि जो किस पे डिपेंड रहता है, प्रीस्केल रजिस्टर पे, PR पे. ठीक है, PR पीसी को कंट्रोल करता है और पीसी किसको कंट्रोल करता है, टीसी को. क्लियर अबाउट दिस? ओके. This cause the timer counts to increment on every PCLK when PR equal to 0. PR, what do you mean by PR? It's a prescaler register. अगर प्रीस्केलर रजिस्टर की वैल्यू 0 है तो पीसी का कोई मतलब नहीं रहेगा. ओके, मतलब कि PCLK TC will be incremented after every clock cycle. ओके, मतलब कि ये डायरेक्टली यहां से इफेक्ट होगा. और अगर पीसी की PR की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, TC will be incremented after every 2 clock pulses. ओके, PR +1 क्लॉक पल्सेस से TC इफेक्ट होता है. PR +1, अगर PR की वैल्यू 0 है तो TC will be affected every time when PCLK generated. But if you select a value PR1, then TC will be affected after every PR +1 यानी कि 1 + 1 2 after every 2 PCLK cycles. Clear about this? समझ में आया सबको? TC हमारा एक्चुअल टाइमर काउंट रजिस्टर है. ठीक है, वो वैल्यू इनिशियली जो आप काउंट की वैल्यू लोड करोगे वो यहाँ से लोड होगा और फिर जैसे जैसे उसको क्लॉक मिलता जाएगा वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता जाएगा. इंक्रीमेंट जनरली होता है, तो इंक्रीमेंट होते होते जैसे ही उसको क्लॉक मिलती जाएगी वो इंक्रीमेंट होता जाएगा. जैसे ही वो इंक्रीमेंट होके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा FF, तो क्या होगा, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्लॉक उसे मिलेगी तो वो रीसेट हो जाएगा. और जैसे ही वो रीसेट होता है वो क्या करता है, एक इंटरप्ट जनरेट करता है, एक्नॉलेज सिग्नल जनरेट करता है जो आप बोल सकते हो. और वो एक्नॉलेज सिग्नल कैसे मिलता है, बाय यूजिंग इंटरप्ट. सो
This is how timer works. Hope you get it. When LPC 2148 is reset, and after reset, when it enabled, the timer counter TC register is set to 0 and is incremented according to PR register value. ठीक है, जैसे ही आप जब भी स्टार्टिंग में कुछ भी कंट्रोलर ऑपरेट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रीसेट करते हैं. तो ऑन रीसेट टीसी की वैल्यू क्या है, 0. ओके, अगेन टीसी इज 32 बिट लॉन्ग रजिस्टर, तो उसकी सभी बिट्स क्या हो जाएगी, 0. ठीक है, एंड इज इंक्रीमेंटेड अकॉर्डिंग टू पीआर रजिस्टर वैल्यू. जब भी अब मैं लास्ट में देखा कि पीआर से क्या इफेक्ट होता है, पीसी, और पीसी से इफेक्ट होता है टीसी, क्योंकि पीआर ही डिसाइड करता है कि कितनी क्लॉक के बाद टीसी को इंक्रीमेंट करना है. ठीक है, when TC reaches the maximum value of FFFFFFH, the value gets reset to 00000000 and starts counting again. Okay, जैसे ही वो reset हो जाता है, it again count in upward direction. Initially 0 हो गया, उसके बाद 01, 02, 03 ऐसे बढ़ता जाएगा. ठीक है, लेकिन जब ये FF से 00 रोल ओवर होता है तब वो एक एक्नॉलेज भी जनरेट करेगा, एक इंटरप्ट भी जनरेट करेगा. क्लियर? ओके, तो दिस इज हाउ LPC 2148 वर्क्स. थोड़ा रिपीट करवा देता हूं मैं. सबसे पहले पीआर क्या चीज है, इट्स अ प्री स्केलर रजिस्टर, कि जो प्री स्केल को कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूज करते हैं. इट इज 32 बिट लॉन्ग. ठीक है, पीसी, पीआर किसको कंट्रोल करता है, पीसी को. इट्स अ प्री स्केलर काउंटर. ओके, प्री स्केल काउंटर. ठीक है, पीसी क्या करेगा, PR+1 के हिसाब से टीसी को क्लॉक प्रोवाइड करेगा. ठीक है, पीसी को क्लॉक कहाँ से मिलती है, डायरेक्ट पीसीएल के क्लॉक सर्किट से, लेकिन टीसी को डायरेक्टली पीसीएल के से क्लॉक नहीं मिलती है. अगर मैंने यहाँ पे पीआर की वैल्यू 0 रखी है तो पीसीएल के डायरेक्टली टीसी को अप्लाई होगा. अगर पीआर की वैल्यू 1 है तो टीसी विल बी इंक्रीमेंटेड आफ्टर एवरी 2 क्लॉक साइकिल. ओके, पीआर की वैल्यू अगर 3 है तो PR+1 क्या होगा, 4. तो TC will be incremented after every 4 PCLK. You can say that. Clear? Okay. Each timer block has 4 match register and 4 capture registers associated with them. Okay. सभी जो हमारे जो 2 ब्लॉक है, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, दोनों में क्या है, 4 मैच रजिस्टर और 4 कैप्चर रजिस्टर्स एसोसिएटेड किए गए हैं. 4 मैच रजिस्टर है जो जनरली टाइमर ऑपरेशंस में काम आते हैं, एंड 4 कैप्चर रजिस्टर दे आर जनरली यूज्ड फॉर अ काउंटर ऑपरेशन. ठीक है, ईच ऑफ दिस रजिस्टर्स आर 32 बीट वाइड. ओके, सभी इंडिविजुअल रजिस्टर्स जो है वो कितने बीट के हैं, 32 बीट के. मैच रजिस्टर क्या चीज है, तो टाइमर ऑपरेशन में जितना भी आपको टाइम चाहिए वो टाइम के हिसाब से आप एक कैलकुलेशन करके एक काउंट की वैल्यू जनरेट करोगे. मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बाद में हम डिटेल में देखेंगे इसे. ठीक है, तो ये मैच रजिस्टर है वो क्या करता है कि सपोज मुझे 1 सेकंड का डिले जनरेट करना. ठीक है, तो मैं क्या करूं, अभी आपने देख लिया कि टीसी कैसे काम करता है. टीसी इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. वो क्या करेगा, अप डायरेक्शन में ही काम करता है. ठीक है, तो
जैसे सपोज मुझे 1 सेकंड का डिले जनरेट करना है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके मैं एक काउंट की वैल्यू 32 बिट के काउंट की वैल्यू जनरेट करूंगा। ठीक है, अभी वो काउंट की वैल्यू को मैं लोड कर दूंगा मैच रजिस्टर में। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट जो मैंने पीआर की वैल्यू सेट की है उसके हिसाब से मैं टाइमर को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं टाइमर को स्टार्ट करूंगा टीसी विल बी इंक्रीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पीआर। पीआर की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और आफ्टर एवरी इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ टीसी इज कंपेयर्ड विद द मैच रजिस्टर्ड वैल्यू। और जैसे ही ये दोनों की वैल्यू कंप्लीट मैच हो जाएगी तो हमें कुछ एक्नॉलेज मिलेगा दैट योर टाइम प्रोसेस इज ओवर। ठीक है, मतलब पहले से हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके वैल्यू लोड कर देंगे मैच रजिस्टर में, और हर बार जैसे टीसी इंक्रीमेंट होता जाएगा हर बार कंपेयर होता रहेगा, और जैसे ही दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी वी नो दैट आवर टाइमर ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। ठीक है, समझ में आया थोड़ा ओवरव्यू मैच रजिस्टर का। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाद का देखेंगे कि मैच रजिस्टर क्या है और कई सारे रजिस्टर्स हैं हमारे पास कि कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द बेसिक ऑफ एलपीसी 2148 टाइमर्स, कितने टाइमर्स है, कैसे काम करते हैं। ओके, उनका वर्क फंक्शन हमने देखा कि वो कैसे काम करता है। ठीक है, okay, thank you for this lecture. If you have any query you can ask me anytime. Thank you for this lecture. Thank you.